तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस, व्हाट इज जाउस लॉ। पहले हमने एनर्जी डिसिपेशन बताना है और इसके अलावा हमने जाउस लॉ के बारे में बताना है। एनर्जी डिसिपेशन से मुराद यही है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ना, जिसमें हमने वो W का फार्मूला निकाला था इसके RT वाला, वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले बता देना है कि क्या होता है कि जब हमारे पास करंट फ्लो करता है, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और उसको हम किस तरह मेजर कर रहे होते हैं। वी रेफर द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एज डिसिपेशन। वो जो हमारे पास कन्वर्जन हो रही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी की, उसको हम हीट कह रहे होते हैं। और जाउस लॉ क्या है इसमें कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड द टाइम ड्यूरेशन। वो जो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी था ना, वही हमारे पास जाउस लॉ है। तो ये आपने इसको पहले देखा, हमने इसको ना इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन लिखा। अब इसके हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देते हैं कि सबसे पहले होता है I इज इक्वल टू क्यू टी है और Q हमारे पास आई टी के इक्वल होता है। तो एनर्जी सप्लाइड क्या हो जाएगी V इंटू आई इंटू टी, और वी आई आर के इक्वल है। तो आई आर जब मैं पुट करूँगा तो वो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास ये ही है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड द टाइम ड्यूरेशन टी। तो आपने सबसे पहले इसमें बता देना है कि एनर्जी डिसिपेशन होती क्यों है, और इसके अलावा आपने जाउस लॉ को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जो उसका प्रोडक्ट है W का, W जो हम निकालते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी।